नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नाम। जितने भी आपके कोर्स में लेसन है उन सब के IUPAC नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग हम रिएक्शन के अंतर्गत करते हैं। तो हर चैप्टर वाइज मैंने IUPAC नाम इसमें लिखे हैं और जिनका उपयोग आप समीकरण में करेंगे। आपका पहला ही लेसन है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं आप ये समझिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं CH3Cl, ये इसमें एक कार्बन है। इससे पहले आपको कार्बनिक यौगिकों के नाम पता होने चाहिए। अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो इसे हम कहते हैं मैथ, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या आती है 2, इसको हम कहते हैं एथ। कार्बन की 3 संख्या होती है तो प्रोप। कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 5 होती है तो इसे कहते हैं पेंट। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्स। ये आपको IUPAC नाम बनाने से पहले सबको पता हो। अब देखिए, सबसे पहले आपको जब भी IUPAC नाम बताना हो तो उसमें कार्बन की संख्या पर नंबरिंग कहते हैं। इसमें एक कार्बन है तो एक ही लिख जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आ जाएगा एक कार्बन वाले का Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। देखो एल्किल हैलाइड है, इसमें आपको या तो Cl लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है क्लोरो, या इसमें आएगा Br। Br को क्या लिखेंगे हम इसमें? ब्रोमो। और I को हम क्या लिखेंगे? आइडो। ये हैलाइड होते हैं। अब देखिए इसमें आया Cl, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखो क्लोरो, और एक कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे? मैथ। एन लगा देते हैं इसमें, मैथेन। इसका नाम आ जाएगा मैथेन। मैथेन, तो इसका IUPAC नाम हो गया क्लोरोमैथेन, क्योंकि कार्बन की एक संख्या है मैथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन। आगे समझ में? अब ये देखो, इसमें कितने कार्बन है? 2। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर हैलाइड का अणु पहले आता है। तो नंबरिंग इसी कार्बन से होती है 1 और 2। तो 2 कार्बन है तो नंबरिंग इधर से आएगी 1 2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 पे Br है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। एन लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये पता चल गया? ये इसलिए आपको IUPAC नाम आने चाहिए क्योंकि जब आप रिएक्शन करेंगे उसमें आपको पूछेगा 1 ब्रोमो एथेन की क्रिया किसी भी तत्व से कराइए। तो IUPAC नाम इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ये है। अब आप ये देखिए, ये बीच है, ये बिल्कुल CH बीचों बीच है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? एक सिरे से करेंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे नंबरिंग, 1 2 3। तो कौन से नंबर पे आया आपके Br? दूसरे पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप, और क्या लग जाएगा इसमें? एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये भी बात समझ में आ गई? अब इधर देखो, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं किधर से? जिधर ग्रुप पहले आ रहा हो। 1 1 2 3, चाहे ऊपर का जाओ चाहे नीचे को जाओ, कार्बन की संख्या 3 ही आनी है। अब जिन कार्बन पे नंबर नहीं आया वो बन जाता है एल्किल ग्रुप। जैसे कि CH3, इसे हम क्या बोलेंगे? मैथिल। CH3 को अब हम यहाँ क्या कहेंगे? मैथिल। कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार अगर कोई ग्रुप आता है तो उसे हम कहते हैं डाई, ठीक है। अब एक एल्किल ग्रुप मैथिल है, एक एल्किल ग्रुप Cl है। 2 बार एल्किल ग्रुप आ रहा, तो अब आप देखिए पहले नाम हम Cl का लिखे या मैथिल का लिखे। अब हमें देखना है नाम पहले किसका लिखना है। अल्फाबेटिक क्रम में, यानी कि अल्फाबेटिक क्रम बोलते हैं ABCD। ABCD के अनुसार, ABCD के अनुसार कौन सा अक्षर पहले आता है?
मैथिल तो बनता है M से, और Cl बनता है कहाँ से? C से। तो ABCD में पहले C आता है या M आता है? C आता है ना, तो पहले नाम इसका लिखा जाएगा 1 क्लोरो और 2,2 दो बार आ रहे हैं ना, 2 पे 2 बार मैथिल ग्रुप आ रहा, डाई मैथिल या मिथाइल भी कह सकते हैं, और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। IUPAC नाम लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखो, फिर श्रृंखला का नाम लिखो। ये भी समझ में आ गया? अब आप इसको समझिए, नंबरिंग किधर से करें बताओ? यहाँ से नहीं, Cl पे नंबर नहीं, कार्बन पे डालने हैं, तो यहाँ से नहीं डाल सकते क्योंकि वो बीचों बीच हो जाएगा, इससे ऊपर भी तो एक कार्बन। तो नंबरिंग चाहे तो यहाँ से कर लो 1 2, चाहे इधर से कर लो 1 2, चाहे नीचे से कर लो 1 2, आना 2 पे ही है। तो देखो किधर से भी डाल लो 1 2, अब नीचे को आ जाओ 3। ये बात समझ में आ गई, नंबरिंग आ गई। अब एक तो इसमें बचा मैथिल ग्रुप, एक इसमें बचा क्लोरो ग्रुप, दोनों के दोनों दूसरे नंबर पे है, तो नाम पहले किसका लिखना? ABCD के हिसाब से। Cl को कहते हैं क्लोरो, C से बनता है ये, और CH3 को कहते हैं मैथिल या मिथाइल, ये M से बनता है, तो नाम पहले इसका लिखा जाएगा Cl का। तो कौन से नंबर पे है ये? 2 पे। 2 मैथिल, समझ में आया? 2 पे है ना मैथिल, और 2 पे ही है, सॉरी 2 क्लोरो, पहले क्या आएगा? पहले आएगा 2 क्लोरो ABCD के हिसाब से, 2 क्लोरो, फिर डैश, संख्या से पहले अक्षर के, जब अक्षर लिखते हैं तो डैश जरूर लगाए, 2 मैथिल, और कितने कार्बन आए हैं श्रृंखला पे? कितने कार्बन पे नंबर डाले हुए? 3, तो 3 को हम कहते हैं प्रोप, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ये बताओ समझ में आया? अब ये देखो, यहाँ तो एक ही कार्बन है, कितने कार्बन है? 1, और चारों तरफ आया Cl 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 Cl, ये अर्थात CCl4 है ये। तो अब एक ही कार्बन है तो नंबर डालने की जरूरत ही नहीं। 4 बार अगर Cl आ रहा, देखो 4 बार, कितनी बार आ रहा? 4 बार। 2 बार आता है तो डाई कहते हैं, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा। समझ में आ गया? तो इसका क्या नाम लिखेंगे हम? टेट्रा क्लोरो, और 1 बार आया कार्बन मैथेन। आ गया समझ में? अब ये देखो 4 बार Cl आया है, 4 बार Cl आया है, अगर 2 बार आता है तो क्या कहते हैं हम इसको? डाई, 3 बार को हम क्या कहते हैं? ट्राई, 4 बार को हम कहते हैं टेट्रा। तो 4 बार आया इसलिए इसका नाम लिखा टेट्रा, और Cl को क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मैथेन। अब नंबरिंग देखो, यहां देखो, अब यहां डबल बॉन्ड है, इसे जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, और यहाँ है Cl। तो अब नंबरिंग उस कार्बन की तरफ से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है। डबल बॉन्ड एक क्रियात्मक समूह है, तो नंबर इधर से ना डाल के इधर से डालेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है, लेकिन नाम पहले लिखा जाएगा ग्रुप का ही। Cl को कौन क्या कहते हैं हम? क्लोरो। कौन से नंबर पे है? 3 क्लोरो। बताओ ये बात समझ में आई? 3 क्लोरो। अब श्रृंखला का नाम लिखो, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रो। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कम संख्या वाले पे देख लेते हैं क्या लिखना है? 1, और डबल बॉन्ड को हम कहते हैं अगर आता है इन, अगर आता ट्रिपल बॉन्ड तो इसे लिखते हैं आइन। तो ये आया डबल बॉन्ड, तो इसे क्या लिखेंगे? इन। ये पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए 1 इन। इस तरीके से IUPAC नाम लिखे जाते हैं एल्किल हैलाइड के, एलिफेटिक खुली श्रृंखला वालों के, और ये रिएक्शन में प्रयोग होते हैं। समझ में आया? इसे उतार लो। नेक्स्ट, अब इसी लेसन के अगर ऐसे आए, देखो अब ये चक्रीय रूप में आ गए, इसे कहते हैं हम एरिल रूप। पहले ही लेसन में आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको देखो हम कैसे करते हैं। पहले वाला ये देखो, ये कैसे लिखना है। इसको अगर हम सूत्र के रूप में लिखे तो सूत्र के रूप में ये मैंने
बताया था आपको, इसे हम फेनिल ग्रुप कहते हैं नीचे ये, और इसे हम लिख सकते हैं C6H5। देखो C6H5 और ऊपर क्या है Cl। इसको हम अणुसूत्र के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये या ये, ठीक है ना। तो इसका नाम, इसे क्या कहते हैं Cl को? क्लोरो। Cl को हम क्या कहेंगे? क्लोरो। और नीचे ये बेंजीन श्रृंखला है, तो अब इसे कहेंगे बेंजीन, क्लोरो। ये बात समझ में आ गई। अब इसे हम क्या कहेंगे? ऊपर क्या है Br, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रोमो। और इसका नीचे क्या है? ये बेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। अब इसका फार्मूला अगर आप लिखने लगे तो क्या लिखेंगे? नीचे ये क्या है? फेनिल समूह C6H5, यानी कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम होकर Br जुड़ी हुई, और ये हो जाएगा Br। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब इसको देखो, ये बन जाएगा C6H5 फेनिल समूह नीचे का, और ऊपर है I, ये तो बन जाएगा अणुसूत्र। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? I को हम क्या कहते हैं? आइडो, आइडो बेंजीन। समझ में आ गया? इसके बाद इसे देखो, इसमें है नंबरिंग करो 1 2, चाहे इधर से कर लो चाहे नीचे से 1 2 ऐसे ही आना। 2 बार Cl का अणु आया हुआ है, 2 बार। अब हम देखते हैं, तो हम लिखेंगे इसे 1 2, 1 पे भी Cl है, 2 पे भी Cl है। अब जब 2 बार आते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसको? डाई, और Cl क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, और नीचे क्या रह गया? ये बेंजीन। बताओ समझ में आई या नहीं आई? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। लेकिन अगर सूत्र लिखे, देखो सूत्र कैसे लिखते हैं, ये C6H6 ये बेंजीन होती है, ये क्या सूत्र होता है? बेंजीन का। अब जितने भी अगर समूह आके जुड़ते हैं, हाइड्रोजन को कम करनी होती है। देखो पहले वाले सूत्र में कितने ग्रुप जुड़े हुए? 1, तो इसलिए इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके वो जोड़ दिया, तो 5 रह गए। इसमें Br आया हुआ, एक हाइड्रोजन कम कर दी और Br जोड़ दिया। लेकिन यहाँ देखो, इधर ध्यान दो, यहाँ कितने Cl है, तो कितने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे? 2। तो बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन कम कर दो, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? C के तो 6 है ही, C के 6, H के कितने हो जाएंगे? 4, और Cl के कितने आ जाएंगे? 2। आ गया समझ में? सूत्र अगर लिखें, फिर देखो Cl के अणु कितने थे? 2, तो हाइड्रोजन 2 कम कर दो, तो C6H4, और Cl के 2 अणु जुड़ गए, नाम ऐसे लिखें। अब इसे देखो, इसमें भी Cl के 2 अणु है, लेकिन नंबरिंग करो, चाहे नीचे से ऊपर को करो चाहे ऊपर से नीचे को करो, 1 2 3 ऐसे रुक जाओ। तो देखो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे Cl के अणु 2 बार है, तो क्या कहेंगे? 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। आ गया समझ में? और सूत्र इसका अगर लिखने लगे, सूत्र ये बैठेगा इसका भी, क्योंकि 2 बार Cl आ रहे और H के 4 ये। इसका देखो 1 2 3 4, तो ये कौन कौन सा नंबर पाया? 1 पे और 4 पे, तो डाई क्लोरो बेंजीन। अब बताओ आया समझ में? नहीं आया? एक बात का यहाँ, इसका साधारण नाम भी आपको पता हो, अगर बेंजीन की रिंग होते हैं तो जहां भी तुम नंबर डालते हो पहला, उससे आगे की पोजीशन ऑर्थो होती है। क्या होती है? ऑर्थो। और उससे आगे की, जैसे ये देखो बेंजीन की रिंग बना देते हैं, ये बेंजीन है और यहाँ Cl जुड़ रहा, इससे आगे की पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, इससे नेक्स्ट पोजीशन मेटा कहलाती है, इससे अगली पोजीशन पैरा कहलाती है, P यानी कि पैरा। क्लियर? ऐसे इधर से चलेंगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब देखो यहाँ ऑर्थो पे जुड़ रहा ना Cl, तो इसे आप लिख सकते हैं ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, ये मेटा, ये पैरा पे, ये भी थोड़ा सा नोट कर लो बस 1 2। अब देखो
अब आपके दूसरा लेसन का नाम है एल्कोहल। जब आप केमिस्ट्री में दूसरा लेसन पढ़ेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल में जो भी सूत्र आप समीकरण में प्रयोग करते हैं उनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखने होते हैं। अब देखो इसमें आया है OH। OH का मतलब होता है आल जुड़ना। क्या जुड़ता है इसमें? आल। आईयूपीएसी नाम के अंदर क्या जुड़ता है? आल। अब देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन को हमने कहा था मैथ होता है, और क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखो मैथ, तो मैथेन, मैथेन वन आल, वन पे ही है ना, वन आल, या एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं इसे, या मैथेनाल, मैथेनाल ऐसे लिख दो। मैथेन वन आल, एक कार्बन का पहले नाम लिख दो और फिर OH पहले ही नंबर पे है। अब इसमें देखो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर OH पहला आता है, 1 2। क्लियर बात पता चल गई? 2 को हम क्या कहते हैं? देखो कार्बन का एक था तो हमने कहा था मैथ, कार्बन के 2 को हम क्या कहते हैं? एथ। लेकिन सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो एन लगा के जब लिख देते हैं, देखो एथेन वन आल, वन पे है ना आल, तो इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा एथेन वन आल, या एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो इसे लिख देंगे एथेनाल, एथेनाल। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? फिर यहां समझो, ये अगर ऐसे दिखाई दे आपको तो सबसे पहले इस श्रृंखला को खोल लो। देखो कैसे, ये लिखो CH, लिख दिया। अब CH3 के इस कार्बन पर दो तरफ CH3 है, ऐसे ऐसे CH3 का होल ट्वाइस था, और इधर की साइड लिखा CH2OH, ये है ये। इसको ग्रुप को ऐसे खोल लो। अब नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह पहले आता है, यानी कि नंबर हम डालेंगे इधर से, देखो 1 2 और 3, 1 2 3। लेकिन जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखो। इस पर नंबर नहीं आया तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? CH3 को हम क्या कहते हैं? मैथिल, या मिथाइल भी कह सकते हैं। तो कौन सा नंबर पे है ये? 2 पे, 2 मैथिल, पहले इसी का नाम लिख दिया। फिर लिखते हैं श्रृंखला का नाम। श्रृंखला में कितने कार्बन आए? 3। 3 को हम क्या कहते हैं? प्रो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल और प्रोपेन, प्रोपेन है ना। और अब अलग से लिख दो 1 पे क्या है? OH, वन आल। ये बात समझ में आ गई? कैसे लिखा? पहले से खोल के लिख लो, फिर ऐसे नंबरिंग करके ऐसे लिख दो। अब ये देखो इसे भी खोल के लिखेंगे, इसको भी हम अब खोल के लिखेंगे। अब ये देखो, ये देखो ये वाला, ये पहले तो ये C लिखो, ये लिख दिया। अब CH3 क्या कितनी बार है? 3 बार। इस पे 3 बार CH3 है, ऐसे 1 2 और 1 3, ऐसे खोल लो, और एक तरफ है OH। क्लियर? तो ये वाला ग्रुप ये हो गया। नंबर हम उधर से डालेंगे जिधर OH पहले आए, यानी कि बीच में से नंबर डाल देंगे 1, या तो इधर से चलो, या इधर सिरे से चलो, या इधर से चलो, किधर से भी चलो, 2 ही नंबर आते हैं, 1 2 3। इस पे नंबर नहीं गिरा, जब जिस कार्बन पे नंबर नहीं आता वो बन जाता है एल्किल ग्रुप। क्या बन गया ये? मैथिल। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम जब भी लिखते हैं सबसे पहले एल्किल ग्रुप का ही नाम लिखते हैं। तो ये कौन से नंबर पर आया? 2 पे। देखो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। आ गया समझ में? 2 मैथिल। कितने कार्बन आए गिनती में? 3। 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप, है ना। तो इसका हो जाएगा 2 मैथिल प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो एन भी लगा लो, 2 मैथिल प्रोपेन। फिर OH देखो कौन से नंबर पे है? इसे अलग से लिख दो 2 आल, चाहे इसके साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2, है ना। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये भी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इसको देखो,
अब इसके देखो, अगर ये आ जाए ऐसे, ये रहा। अब देखो इसमें 2 बार OH आ रहा है ना, 2 बार आ रहा, तो नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले। 1 कार्बन के ऊपर ही करते हैं नंबरिंग, हमेशा नंबरिंग किसके ऊपर करते हैं, कार्बन के। तो इस कार्बन पे लिख दो 1, इस कार्बन पे लिख दो 2। ये ऐसे हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक तरफ OH यहाँ, एक तरफ OH यहाँ, ऐसे, ये ऐसे है। तो नंबरिंग चाहे इधर से शुरू कर दो, चाहे इधर से 1 2। तो अब इसमें कोई एल्किल ग्रुप तो आया नहीं, तो सबसे पहले इसका ही नाम लिखो श्रृंखला का। कितने कार्बन आए, 2 को हम क्या कहते हैं, एथ, तो इसे लिखेंगे एथेन, एथेन, क्योंकि 2 कार्बन आए, एथेन। अब कौन कौन से नंबर पे OH आ रहा, पहले पे और दूसरे पे, एथेन 1 2, डाई लगाओ क्योंकि 2 बार आए, 2 बार एक जैसे ग्रुप आए, डाई, और OH को क्या कहते हैं, आन, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देखो IUPAC नाम लिखने का सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखो, एल्किल ग्रुप का, इसमें है नहीं। इसके बाद लिखते हैं हम श्रृंखला का नाम, श्रृंखला, इसमें श्रृंखला में 2 कार्बन आए हुए थे। और फिर लिखते हैं क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH। तो जो सबसे आखिरी में तो OH का नाम लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे यानी कि पहले नंबर पे आता है ग्रुप, इसमें ग्रुप कोई था ही नहीं, यानी कि एल्किल ग्रुप, एथिल मैथिल। और फिर दूसरे नंबर पे श्रृंखला, श्रृंखला जितने कार्बन आए हुए, इस तरीके से हम लिख के चलते हैं। ठीक है, और ये मैंने अभी यही तो बताया, ये यही है। तो बात बताओ समझ में आ गया नहीं, है ना। ये लिख लो एक बार, थोड़ा सा कोई मेन चीज लिख लिया करो। नेक्स्ट, यही लेसन है, लेकिन अब क्या ऐसे मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको इनके सूत्र भी लिखने पड़ जाए तो सूत्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सूत्र कैसे लिखोगे, इसे क्या, पहले तो सूत्र बनाने सीख लो। इसे क्या कहते हैं, ये बेंजीन की रिंग है, और आपको पता बेंजीन क्या होती है, C6H6। लेकिन अगर कोई ग्रुप आके, एक देखो इसमें कितने डैश लग रहे हैं, एक, इसका मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई, तो क्या बच गया, C6H5, और क्या जुड़ रहा आगे, CH2OH, CH2OH। ये सूत्र है, चाहे इसे सूत्र के रूप में ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। लेकिन अब हम नंबरिंग करके इसका IUPAC नाम लिखेंगे। कार्बन पर नंबर डालो, एक ही तो कार्बन है, एक ही नंबर डाल लो। तो जो ये बचा नीचे, इसे कहते हैं, ये बच गया C6H5, इसे हम कहते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं इसको, फेनिल कह दो या फिनाइल कह दो, फिनाइल। ठीक है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। तो पहले कार्बन पे ही कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, तो इसका नाम लिखेंगे 1 फेनिल, ये लिख लो 1 फेनिल। आया समझ में, 1 फेनिल। अब आप ये देखो 1 पे फेनिल था, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, 1 फेनिल बेंजीन 1 आल, ऐसे लिख लो इसको। ये नहीं, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो आप, ये हो जाएगा, जब 1 पे फेनिल आ गया, इसका नाम तो हमने लिख दिया, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, तो ये हो जाएगा मैथेनॉल, ये हो जाएगा 1 फेनिल मैथेनॉल। क्लियर बात समझ में आ गई। चलो अब दूसरे पे देखते हैं। सबसे पहले मुझे इसका सूत्र बताओ, क्या लिखेंगे, क्या लिखूं में से, कितने डैश लगे हुए इसमें, बेंजीन की रिंग में एक ही है ना, तो सूत्र क्या बनेगा इसका, C6H5, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो गए, जितने डैश लगे रहे उतने हाइड्रोजन कम कर दो। आगे क्या रह गया, CH, यहाँ आ गया OH, देखो ऐसे, और आगे आ गया CH3, ये है, ये इसका सूत्र है। क्लियर। अब नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग तो किधर से करेंगे, जिधर से कार्बन एक तरफ से करते हैं ना, देखो यहाँ से 1 2 ऐसे कर दिया, देखो यहाँ 1 2। क्लियर बात समझ में आएगी। तो 1 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, फेनिल, ये क्या है, फेनिल है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1, ये लिख दे रहा 1 फेनिल, 1 फेनिल
दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ। तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथेन लिख लो पहले तो, 1 फेनिल एथेन। और कौन से नंबर पे OH है? पहले पे ही 1 ऑल। क्लियर बात समझ में आ गई? 1 फेनिल, 1 पे ही OH था, 1 फेनिल, दो कार्बन को एथेन कहते हैं और पहले नंबर पे OH है तो 1 ऑल। ठीक है, चलिए लिख देते हैं एथेनॉल 1। ये भी बात समझ में आ गई। तीसरा देखो, तीसरे पे क्या है? तीसरा बताओ, सूत्र बताओ इसका क्या बनेगा, बताओ। C6 कितने डैश है? एक, तो H5। आगे क्या है? CH2OH। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब देखो नंबर डालेंगे। नंबर जिधर से पहले OH आता है, जिधर से पहले OH, 1 2। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और ये क्या है? फेनिल। तो दूसरे नंबर पे फेनिल है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 फेनिल, या फिनाइल भी लिख सकते हैं, 2 फेनिल। क्लियर? बात समझ में आई। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ। तो क्या हो जाएगा? एथेन। और आल कौन से नंबर पे आ रहा? पहले पे ही 1 आल। बताओ समझ में आ गया नहीं? जब समीकरण आपसे कहेंगे तो ये सूत्र बोलेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर यहां समझ लेना। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर OH पहले आता है, तो यहां से 1 2 पे आ रहा ना यहाँ, और 3। इसका सूत्र बताओ पहले तो क्या बनेगा? C6H5, फिर ऐसे ही लिख दो इसे, CH2CH, इसे OH को अलग लिख दो ऐसे, और CH3 ऐसे, ग्रुप को अलग लिख दे करो। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ जहाँ 1 2 3, देखो ऐसे, यानी कि 1 2 3, ये तो हुआ। तो फेनिल कौन से नंबर पे है? 1 पे। तो ये हो जाएगा 1 फेनिल। अब समझ लो, आ गया समझ में? 1 फेनिल। और श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे? 3। तो इसे कहेंगे प्रोपेन 2 ऑल। 2 पे क्या है? ऑल है। ये भी समझ में आ गया। अब ये देख लो, और फिर ये देख लेना, ये तो यही है। एक बार और समझा दे रहा। इसका सूत्र बताओ क्या बनेगा? C6H5, ठीक है ना। आगे क्या है? C। इस C पे एक तरफ तो है OH, ये रहा, और सामने 2 बार CH3 ऐसे है। ये CH3 इसी कार्बन पर 2 बार है, ये है सूत्र। तो अब बताओ नंबरिंग किधर से करें? किधर से नंबरिंग करें? यहाँ से ऐसे आ जाए, 1 2 3 ऐसे, चाहे इधर से आ जाते 1 2 3 ऐसे, किधर से भी आ जाओ। देखो 1 2 3, चाहे इधर से आ जाओ, गिनती में है ना। तो कौन से नंबर पे आ रहा है फेनिल ग्रुप? देखो इधर से नंबर डाला ना मैंने, तो दूसरे नंबर पे आ रहा, तो इसका नाम लिख देंगे 2 फेनिल। 2 पे फेनिल आया ना, 2 फेनिल। और श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे टोटल? 3। तो प्रोपेन, और OH कौन से नंबर पर आ रहा? 2 पे, 2 आर। ओके, आया समझ में? बस इतना ही रहने दो, कल को इससे आगे करा देंगे। ठीक है, अब बताओ इससे दोबारा है, बताओ क्या? चौथे नंबर का देखो, फिर ध्यान से समझना। ये देखो, इसे हम पहले खोल के लिख लेते हैं। चलो ये फेनिल हो गया, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से कर लो, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लो। तो 1 पे क्या है? फेनिल, 1 फेनिल। ये बताओ, ये समझ में आया? फिर श्रृंखला देखो कितने कार्बन है? 3। 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप। तो प्रोपेन, इतना लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? OH कौन से नंबर पे?
OH का नाम सबसे एंड में लिखा करो। क्लियर आगे समझ? चलो अब देखते हैं। अब आपके लेसन का नाम आता है ईथर। अब देखिए ईथर कहते किसको है ये समझिए। जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु आता है या अणु आता है, इसको हम कहते हैं ईथर। यानी कि ऑक्सीजन के दोनों ओर क्या रहता है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम ईथर। इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं ये समझिए। जब दो एल्किल ग्रुप होते हैं, इसमें जो लंबी श्रृंखला वाला एल्किल ग्रुप होता है वो उसको तो मुख्य चैन मानते हैं, यानी कि नंबरिंग उस पर करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। और जो दूसरा एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ हम जोड़ देते हैं ऑक्सी। क्या जोड़ देते हैं? ऑक्सी। अब आप पहले वाले को देखो, यहाँ एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी एक एल्किल ग्रुप वाला है, दोनों तरफ सेम है, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन को हम कहते हैं मैथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और एक ही कार्बन है, इसके साथ दूसरे में जुड़ेगा एन, मेथॉक्सी मैथेन, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, एक के साथ तो जुड़ेगा ऑक्सी और दूसरी हो जाएगी मुख्य चैन। ठीक है ना? बताओ ये समझ में आया? अब आप यहां देखो, इस वाले इसका अगर आप IUPAC नाम लिखने लगे तो अब यहां देखिए, इधर 2 कार्बन है और इधर है 1 कार्बन, तो मुख्य चैन तो ये हो जाएगी। नंबरिंग इस पे करेंगे, ये ऑक्सी जुड़ेगा। कम वाले कार्बन के साथ क्या जोड़ना है आपको? ऑक्सी। 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन को हम मैथ कहते हैं, तो मेथॉक्सी हो गया। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एथेन। क्लियर बात समझ में आई? अब इधर देखो, यहां भी 2 कार्बन वाले एल्किल ग्रुप है, इधर भी 2 कार्बन वाला, अब तो दोनों में सेम है। अब 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ, ये तो बोलते हैं, तो एक के साथ जोड़ दो ऑक्सी, एक के साथ जोड़ देते हैं एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ठीक है, आ गया समझ में? अब आप यहां देखिए, एक तरफ तो 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, देखो 3 कार्बन है, और दूसरी तरफ 1 कार्बन वाला। ठीक है, तो कम कार्बन वाले के साथ तो ऑक्सी जुड़ेगा, तो इसे तो 1 कार्बन वाले को हम क्या लिख देंगे? मेथॉक्सी। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप हो जाए ना OR, इसे ऑक्सी कहते हैं, तो ये हो रहा OR। ठीक है, अब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। तो देखो 1 कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप था, तो इसके आगे हम 1 भी लगा सकते हैं, 1 मेथॉक्सी, क्योंकि 1 कार्बन पे है ना। और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप, तो एन लगा दो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब यहां देखो, इसको पहले अगर ऐसे कोई आपको कोष्टक में कोई ग्रुप दिया हो तो पहले इसको खोल के लिखते हैं। देखो कैसे खोल के लिखेंगे, यहां दिखा देता हूं। एक तरफ तो CH3O, ये जो है ना CH, इसके एक तरफ यहाँ CH3 है, एक तरफ इधर, ऐसे खोल लो, क्योंकि CH3 यो मैथिल ग्रुप दोनों तरफ जुड़ा हुआ है इस कार्बन के, तो दोनों तरफ जोड़ दिया। क्लियर? अब हमें क्या करनी, पहले जो कार्बन जिसमें जिधर एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं कार्बन में, वहां नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग एक सिरे से 1 2 3, चाहे इधर से करते 1 2 3। क्लियर बात हो जाएगी? अब इधर है 1 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैथ, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी। इसे हम क्या कहेंगे? मेथॉक्सी। अब देखो, लेकिन दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे आया, देखो O ये, तो इसलिए इससे आगे पहले 2 नंबर लगाओ, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा था ये, दूसरे कार्बन पे। और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्रोपेन। 3 कार्बन पे नंबर है ना चैन, तो इसलिए ये आ जाएगा। अब इधर देखो, ये भी यही है सेम, देखो जैसे ये खोला था ऐसे ही ये खोला, तो ये तो हो जाए, ये हो जाएगा 2। देखो ये चैन खुली हुई, बस इधर क्या है? CH3, यहाँ CH2, एथिल, ये एथिल है यहाँ।
इसको ऐसे खोल के देख लो, यही तो है सेम, ये रहा। नंबरिंग ऐसे करेंगे क्योंकि लंबी कार्बन की श्रृंखला इधर है, ये वाली। तो दूसरे नंबर पे आ रहा ना ये एथिल, तो ये हो जाएगा तो एथॉक्सी, ऑक्सी लगेगा ना। और अब इसे क्या लिख देंगे पूरे को ऐसे, प्रोपेन। तो इस तरीके से आप जो कम कार्बन वाला होता है ईथर के अंदर, उसको उसके साथ तो ऑक्सी जोड़ दो, और लंबे चेन पे नंबरिंग करके जितनी श्रृंखलाई है उसके साथ एन जोड़ दो। इस तरीके से आप ईथर के नाम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। आपके लेसन में ईथर के ही अब ये ऐसे है, इस तरीके से। आपको मैंने ये बताया था कि ये जो C6H5 है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं, या फिनाइल भी लिख सकते हैं, फिनाइल या फेनिल, दोनों में से कोई से लिख दो। और इसको, इसकी श्रृंखला को अगर मैं या, अब आप ये भी देखो, सूत्र तो आपको ऐसे लिखे गए, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये बनाओ बेंजीन की रिंग, फेनिल का समूह बनाओ, और कहीं भी 6 के 6 में से कहीं भी एक ऐसे डैश लगा दो। अब ये बना फेनिल, पहले इसको समझ लो, और ये OCH3, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये तो बात समझ में आ गई। अब आप एक बात देखिए, ये कितने कार्बन वाला है, एक कार्बन, इसे क्या बोलेंगे हम, मेथॉक्सी। ये हो गया मेथॉक्सी, ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया मेथॉक्सी। क्लियर बात समझ में आ गई। और नीचे क्या है, ये बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की श्रृंखला पे जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा बेंजीन। बताओ आया समझ में या नहीं, क्लियर बात। अब इसको भी देखो, ये C6H5 है, इसका मतलब इसको ऐसे बनाओ, फेनिल को बेंजीन की रिंग के रूप में ऐसे, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे O, और देखो ये क्या है C2H5, यही तो है ये C2H5, यो एथिल है, ये क्या है एथिल, तो इसका क्या लिखेंगे हम, एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन। देखो कम कार्बन वालों को ऑक्सी जोड़ देते हैं, 2 कार्बन थे तो एथ था तो एथॉक्सी, और नीचे क्या बचा ये बेंजीन, तो ये बेंजीन की श्रृंखला पे तो बेंजीन। क्लियर बात समझ में आ गया। अब इसको देखो, ये क्या है, ये इस तरीके से, पहले तो बेंजीन की रिंग बनाओ, बना दी। बेंजीन की रिंग बनाने के बाद किसी भी एक जगह आपको जोड़ना है CH2OCH3, ये है CH2। देखो ये क्या बन गया, ये तो हो गया ऑक्सी। एक देखो इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है ना, इसके एक तरफ तो जुड़ रहा ऑक्सी, ये रहा, और इस कार्बन पे एक जगह नीचे जुड़ रहा है ये फेनिल, ये देखो, ये तो हो जाएगा मेथॉक्सी, एक कार्बन वाला। ठीक है, ये रहा मेथॉक्सी, एक कार्बन का ग्रुप ये रहा, इसे कहेंगे मैथिल। एक कार्बन वाला क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, मैथिल, और नीचे क्या हो जाएगी वो पूरी बेंजीन, मेथॉक्सी मैथिल बेंजीन। अब लिख लो इसको, इसको उतार लो। तो ऐसे भी आप एरोमेटिक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका लेसन का नाम आता है कीटोन, इस नाम से आपका लेसन का नाम है कीटोन। कीटोन कहते हैं किसको है ये समझिए, जब 2 एल्किल ग्रुप के बीच में CO कीटो ग्रुप होता है उसे कहते हैं कीटोन, ये होता है। अब आप जैसे ईथर में देख रहे थे, उसमें ईथर में क्या था, ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप थे, यहाँ क्या है CO के दोनों ओर एल्किल ग्रुप है। अब इसके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं ये समझिए। इसमें जुड़ता है ओन, क्या जुड़ता है इसमें, ओन, ये जुड़ेगा इसमें ओन। अब आप ये देखो, ये पूरा CO है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा CH3COCH3। वैसे तो इसका सामान्य नाम एसीटोन होता है, आपके कोर्स में इसका नाम एसीटोन है, लेकिन मैं आपको IUPAC पढ़ा रहा तो IUPAC नाम भी समझो, चाहे ऐसे आ जाए लिखा हुआ चाहे ऐसे आ जाए,
तो ये CO ही तो है। नंबरिंग कार्बन से उधर से करना जिधर CO नजदीक पड़ता हो, नजदीक आए, 1 2 3, चाहे इधर से गिन लो, 1 आना दूसरे नंबर पे ही। तो इनका IUPAC नाम लिखने से पहले, सबसे पहले IUPAC नाम लिखने का तरीका क्या था ये बताओ। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रुप का, एल्किल ग्रुप का। इसके बाद हम लिखते हैं श्रृंखला, ये ध्यान रखना क्रम। और फिर हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह का नाम। जब भी IUPAC आपको नाम लिखना हो इसी क्रम में लिखो। तो इसमें कोई ग्रुप नहीं है क्योंकि सारे कार्बन पर नंबर आ गए, तो ग्रुप का नाम तो लिखना नहीं। इसके बाद किस चीज का नाम लिखेंगे हम? श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे? 3। 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। तो इसको कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन। और CO कौन से नंबर पे आ रहा? दूसरे पे। क्या जोड़ेंगे हम इसमें? ऑन। 2 ऑन। अब बताओ आया समझ में? नहीं आया? चलो दूसरा देखो, इस पे समझ में आएगा। सबसे पहले नंबरिंग करनी, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से CO पास पड़ता हो। तो अगर इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और इधर से करें 1 2 3 तो तीसरे पे आएगा। तो किधर से नंबरिंग होती है? इधर से 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। तो ग्रुप तो इसमें कोई है नहीं क्योंकि सारे कार्बन पे नंबर आए हुए। इसके बाद हमें क्या लिखना? श्रृंखला में कितने कार्बन आए? 4। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन श्रृंखला का नाम लिख दिया आपने। इसके बाद क्रियात्मक समूह क्या है इसमें? ऑन। कौन से नंबर पे आया हुआ? 2 ऑन। आया समझ में? भी क्लियर? इसके बाद देखते हैं नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ये भी यही है, ये भी यही है, यानी कि ब्यूटेन 2 ऑन। अब इधर देखिए, अब के नंबरिंग किधर से हो जाएगी? इधर से 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन आए हैं, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। तो पेंटेन 2 ऑन। अब इसे देखिए, नंबरिंग किधर से कर लें, जब 1 2 3, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, तीसरे ही नंबर पे आएगा। अब ये देखिए, ये बन जाएगा पेंटेन 3 ऑन। ये भी बात समझ में आ गई? अब आप ये देखिए, अगर इस कार्बन पे ऐसे कहीं CH3 कोष्टक के अंदर मिले तो सबसे पहले इसको बाहर लिख दीजिए, इसको हटाइए, अब ये बन जाएगा। तो नंबरिंग आएगी इधर से 1 2 3, चाहे नीचे को चले जाओ चाहे इधर, 4 ही कार्बन है, 4। देखो इसमें ग्रुप आ गया। पहले इसका नाम लिखेंगे 3 मैथिल, तीसरे नंबर पे है ना ये, चाहे मिथाइल लिख लो चाहे मैथिल, 3 मैथिल। और फिर पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन है? ब्यूटेन और 2 ऑन। ये हो जाएंगे कीटोनों के एलिफेटिक रूप में IUPAC नाम। अब देखते हैं एरिल रूप में कीटोनों के नाम कैसे लिखे जाते हैं, ये भी समझिए। तो अब आप ये देखिए, नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 जिधर से कीटो ग्रुप 1 2, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो 1 पे क्या आ रहा है? फेनिल ग्रुप। 1 पे है फेनिल ग्रुप, ये फेनिल होता है, 1 फेनिल। अब कितने कार्बन आए हैं? 2 एथेन 1 ऑन। क्या हो जाएगा? 1 ऑन, क्योंकि पहले नंबर पर कीटो ग्रुप है और इसको लिखते हैं ऑन। इसका सूत्र अगर लिखने लगे, देखो ये क्या है? C6H5 फेनिल का, है ना, और COCH3, और ठीक है ना, इसको एसिटोफिनोन भी कहते हैं, एसिटोफिनोन। आपको ये भी नाम पता होना चाहिए क्योंकि जब आप केमिस्ट्री में अंदर जाके रिएक्शन पढ़ेंगे, या तो एसिटोफिनोन लिखा रहेगा या फेनिक ऐसे भी आ सकता है। क्लियर? अब देखिए, इधर से हम नंबरिंग किधर से करेंगे? यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन पे नंबर डल गए। तो पहले ही कार्बन पे क्या है? ये समूह फेनिल, तो इसे लिखेंगे 1 फेनिल। और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं?
प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑन। ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए नंबरिंग किधर से, इधर से 1 2 3, ये भी यही है, ये और ये सेम है। चलो ये तो दोनों सेम ही थे, तो इसका भी यही नाम बनेगा 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ये कैसे करना है ये समझिए। नंबर इधर से डालो 1 2, ये नंबर डाल दिया 1 2, लेकिन अब इसी बेंजीन की रिंग पे Cl भी जुड़ा हुआ है, तो नंबर यहाँ से डालिए 1 2 3 4, चाहे नीचे से आ जाए, आएगा ये 4 पे ही। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे ये समझिए। देखो पहले तो ये पहले नंबर पे ऐसे डाल के, जब बेंजीन की रिंग पे भी कोई ग्रुप आके जुड़ा हुआ हो तो पहले ही नंबर पे और कोष्टक का इस्तेमाल करके, अब देखिए 4 क्लोरो और ये हो जाएगा फेनिल। पहले इसको पूरे के पूरे को ग्रुप को कोष्टक के रूप में अलग से लिख दीजिए। लिख दिया। अब कितने कार्बन में कितने श्रृंखले थे, 2, एथेन, और पहले ही नंबर पे था ऑन 1 ऑन, तो ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा। लेकिन अगर इस ग्रुप का आपको लिखना पड़ जाए सूत्र, इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, कितने डैश लगे हुए हैं बेंजीन के, 2, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H4। जितने डैश C6H6 जितने डैश होते हैं उतने ही हाइड्रोजन कम कर देते हैं। 2 डैश है, एक ये रहा, तो पहले तो ऐसे लिख लीजिए C6H4। और ये देखो यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, यानी कि पैरा ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, COCH3। ये हो गया इसका सूत्र। अब इसका नाम देखो 1 2, ठीक है, और 1 2 3 4, इसको अलग से नंबरिंग करिए, इसको अलग से। तो पहले ही नंबर पे, अब बेंजीन के चौथे नंबर पे देखो ये ग्रुप है, इसे कहते हैं मेथॉक्सी, और फिर इस फेनिल का नाम लिख दीजिए फेनिल। इस कार्बन पे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, और कितने श्रृंखला है, 1 2 को हम कहते हैं एथ, तो क्या बन जाएगा एथेन और 1 ऑन। बताओ समझ में आ गया। अब ऐसे इसको 1 2, अब इधर से 1 2 3 4 नंबर पे ग्रुप है NO2, इसे हम क्या कहेंगे नाइट्रो। लेकिन पहले कार्बन पे और फिर ऐसे कोष्टक के अंदर लिखेंगे 4 नाइट्रो फेनिल, और श्रृंखला कितने कार्बन के है, 2, एथेन 1 ऑन। ये हो गए एरोमेटिक रूप में कीटोनों के नाम। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका लेसन आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसको है ये भी समझिए। जब एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ता है तब इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं उसको समझिए। इनका IUPAC नाम लिखना बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि COOH जो क्रियात्मक समूह होता है वो एक ही सिरे कार्बन से एक ही सिरे पे जुड़ता है और पहला नंबर इसको ही दिया जाता है। इसमें अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल, ये अनुलग्न लगाना है। तो चलिए प्रयोग करते हैं। देखिए 1 2 कितने कार्बन आए हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, ओइक अम्ल जुड़ जाएगा एथेनोइक अम्ल। ऐसे ही इसे देखिए 1 2 3 4 5 कितने कार्बन आए हैं, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, तो पेंटेनोइक अम्ल। इसके बाद इसको देखिए 1 2 3 कितने कार्बन आए हैं, 3 को हम कहते हैं प्रोप, तो प्रोपेनोइक अम्ल। अब ये देखिए
नंबर तो इधर से ही डालेंगे, लेकिन कैसे, 1 2, चाहे नीचे को आ जाए चाहे इधर, 3 ही कार्बन आएंगे। अब दूसरे कार्बन पर आ गया एल्किल ग्रुप मैथिल। तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप के नाम लिखे जाते हैं 2 मैथिल, फिर श्रृंखला कितने की है, 3 की, तो इसे कह देंगे प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहां देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसको देखिए, जब ऐसे किसी कार्बन पर कोष्ठक पर अलग से कोई C3 लिखा हुआ मिले तो इसको करिए यहां से अलग, ऐसे अलग करके उस कार्बन के साथ अलग लिख दीजिए। नंबर तो सबसे पहले इधर से 1 2। अब अगर नीचे को आए तो 3 ही कार्बन होते हैं, लेकिन ज्यादा श्रृंखला पकड़ते हैं कार्बन की, इसलिए सीधे ही जाना पड़ेगा 4। दूसरे नंबर पर आ गया ग्रुप 2 मैथिल, इसका नाम लिखे पहले ग्रुप का, फिर श्रृंखला 4 है ब्यूटेनोइक अम्ल। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम लिखे जाते हैं खुली श्रृंखला में। अब बंद श्रृंखला में भी देख लेते हैं। अगर आपको बंद श्रृंखला में मिले ऐसे, तो ये कैसे नाम लिखे जाते हैं, देखो ये है बेंजीन, तो और बेंजीन की रिंग पे COOH ग्रुप आए तो बेंजीन के साथ ही जोड़ के लिखते हैं बेंजोइक अम्ल। ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ओइक अम्ल जुड़ जाएगा इसके साथ बेंजीन की, तो बेंजोइक अम्ल। सूत्र अगर आप इसका लिखना लगे तो बेंजीन के साथ एक डैश लगा हुआ है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसे लिखेंगे C6H5, एक डैश है और क्या जुड़ गया COOH। इसका नाम देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन पे मैथिल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम लिखेंगे 4 मैथिल। और ये पूरा का पूरा ग्रुप देखिए बेंजोइक अम्ल ही है ये वाला, तो ये हो जाएगा 4 मैथिल बेंजोइक अम्ल। क्लियर। अब इसको भी देखिए 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे Cl है, तो इसका हो जाएगा 4 क्लोरो, और बाकी क्या बचा है पूरा बेंजोइक अम्ल। ये IUPAC नाम आते हैं बोर्ड में लगातार। अब आप देखिए 1 2 3 4, 4 पे NO2 ग्रुप है, तो इसे हम कहेंगे 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ऐसे ही इसे देखो, ये OH ग्रुप है नंबर 4 पे 1 2 3 4, ठीक है, तो इसे कहेंगे 4 हाइड्रॉक्सी, OH आता है तो हाइड्रॉक्सी बोलते हैं, 4 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अब ये देखिए 1 2 3 4, चाहे नीचे का आए 4 ही नंबर पर आएगा ये क्या होता है मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो ये सीखे आपने अपने पूरी बुक के हर चैप्टर के IUPAC नाम, जो कि आपको समीकरण में प्रयोग करने होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू।